राजा दक्ष ने कपट करा कि मैं अब ऐसा यज्ञ करूंगा जिससे भोलेनाथ का अपमान हो जाए। एक सुंदर विशाल यज्ञ की रचना करी, जिसमें सभी देवी देवताओं को बुलाया। सभी देवताओं को बुलाया, ना बुलाया तो किसको? सिर्फ भोलेनाथ जी को। क्यों? क्योंकि अगर सब आएंगे तो भोलेनाथ जी को पता लगेगा, तो ये मेरे पद का, गरिमा का इसको पता लगेगा कि राजा दक्ष कौन है। भोलेनाथ जी ने को नहीं बुलाया। जब विमान उड़ने लगे, नारद जी का काम होता है, नारद कहते हैं मन को, भगवान का जो मन होता है ना उसे नारद कहते हैं। भगवान को जो काम करवाना रहता है ना वो नारद जी द्वारा करवाते हैं। तो नारद जी गए कौन के पास? कैलाश लोक में। माता सती के पास जाकर कहने लगे कि मां, आज तुम्हें पता है कि तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ है। जैसे ही सुना सती महारानी ने कहने लगी, हाँ मैं देख तो रही थी कि सुबह से मेरी बहनें विमान में आरूढ़ होकर जा रही है। मैं सुबह से देख रही थी कि मेरे ऊपर से विमान जो निकल के जा रहे हैं, इतने सारे देवी देवता कहां जा रहे हैं? तो नारद जी ने कहा, मां तुम्हारे पिता के यहाँ आज यज्ञ है। तो सती महारानी जब पिता के यहाँ कोई कार्य रहता है ना, तो माताओं के मन में अंदर से एक उत्साह होता है कि मेरे को भी जाना है, मेरे को भी तैयारी करना, बिना बोले ही तैयारी करना शुरू कर देते हैं। अब नारद जी से कहने लगे, नारद जी कहने लगे, मां आपको बुलाने नहीं आए, अभी तक आपके पास नहीं आए। तो मां ने कहा, अरे मैं अपने पिता की लाडली बेटी हूं ना, इसलिए वो स्वयं मेरे पास चलकर आएंगे। अब जैसे जैसे यज्ञ का समय करीब आने लगा, जैसे जैसे यज्ञ का समय करीब आने लगा, मां बाहर निकल कर जाना, अंदर आना। भोलेनाथ जी समाधि में लिप्त होकर बैठे हुए। अब मां ये सोच रही है कि भोलेनाथ जी समाधि से हटे तो मैं बोलूं कि अपने ससुराल में यज्ञ है, अब चलना है। अब जब समाधि टूटे तो मैं बोलूं, जब समाधि से भोलेनाथ जी उठे तब मैं बोलूं कि मेरे पिता के यहाँ यज्ञ है, आपको चलना है। अब भोलेनाथ जी ने देखा, भोलेनाथ जी को पता था, क्योंकि रामा अवतार जब हुआ था ना, जब भगवान ने, भोलेनाथ जी ने सीता जी का परित्याग कर दिया था। क्यों करा था? आपको मैं परित्याग के ऊपर तक लेकर चलता हूँ। आइए, जब रामा अवतार में भगवान सीता जी का हरण हो गया था, जब भगवान विचरण कर रहे थे, वन में रो रहे थे, तब भोलेनाथ जी भ्रमण करते हुए सती महारानी को लेकर जा रहे थे। तब सती महारानी ने कहा था, भगवान भोलेनाथ जी ने प्रणाम करा कि हे ब्रह्म, तो ब्रह्म कहकर जब प्रणाम करा था तो सती ने कहा था कि आप संसार के व्यक्ति को प्रणाम कर रहे हो, अरे इन्हें प्रणाम करने से क्या, आप तो ईश्वर हो, आपको प्रणाम इन्हें करना चाहिए, आप इससे। तो भगवान ने कहा ये ईश्वर ही है। तो भोलेनाथ जी ने कहा, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो तुम जा ही परीक्षा ले। तुम्हारे मन में अगर संदेह है तो तुम परीक्षा ले सकते हो। माता सती ने सीता जी का रूप धारण कर कर परीक्षा लेने गई, और जैसे ही सीता का रूप धारण करा, भोलेनाथ जी ने कह दिया, क्योंकि भोलेनाथ जी सीता को अपनी माँ मानते थे, तुमने सती मेरी माँ का रूप धारण कर लिया है, अब इस सती स्वरूप से मैं तुझे पत्नी स्वीकार नहीं करूंगा। जब सती महारानी का त्याग इस समय पे भोलेनाथ जी ने कर दिया था, अब यह तो भूमिका बना रहे थे सती का शरीर त्यागने की। भोलेनाथ जी को पता था यह जाएगी और यज्ञ में जाकर अपना शरीर त्याग देगी। भोलेनाथ जी आंख खोलकर देखना बार बार कि चली गई, फिर वापस आकर भोलेनाथ जी से कहने लगी, परमात्मा एक बात बोलूं, आपके ससुराल में यज्ञ है। जब माताओं को कोई सा काम निकलाना रहता ना, तो अपना घर नहीं कहती, फिर क्या कहती, आपकी ससुराल। फिर शब्द शैली चेंज हो जाती है। अगर ससुराल का कोई काम है ना, आपकी ससुराल, और अगर कोई बड़े ही करना, मेरा घर,
है ना। और फिर कोई काम रहता तो आपकी ससुराल, तो आपकी ससुराल में माँ क्या कह रही है, आपकी ससुराल में आपके ससुर ने यज्ञ रखा है, आपको यज्ञ में नहीं चलना। तो भोलेनाथ जी कहते हैं कि सती 3 जगह कभी भी नहीं जाना चाहिए, जहां पर चाहे स्वर्ण की बारिश होती हो, ऐसी जगह जहां पर कंचन बजना, कंचन क्रिया का नहीं है। मान ये जो कंचन है ना, आंख है ना, ये आंख जब तक आपके आने का इंतजार ना करे और जाने से हर्ष ना हो, आपके आने से जहाँ हर्ष उत्पन्न ना हो, ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए। चाहे वो गुरु का घर हो, चाहे परमात्मा का। आपके आने से खुशी जहां ना होती हो, ऐसी जगह जाना उचित माना नहीं गया है। सती ने कहा 3 जगह तो बिना बुलाए भी जा सकते, परमात्मा के घर, माँ पिता के घर और गुरु के घर, तो 3 जगह तो बिना बुलाए भी हम जा सकते हैं। परंतु भोलेनाथ जी ने कहा अगर अपने आने से हर्ष अगर होता है उनको, तो वहां भी जाना उचित है, वरना इन तीनों जगह भी जाना निषेध। अब सती महारानी ने देखा आप तो जाओगे नहीं, मुझे ही जाना पड़ेगा। सती महारानी चल दी। अब पिता के यज्ञ में जाकर के देखा तो जाते ही सती महारानी को सबसे पहले दक्ष मिले, और दक्ष जैसे ही मिले और देखकर मुंह घुमा लिया, अपना मुख घुमा लिया। मुख घुमाते ही भोलेनाथ जी, माता सती ने देखा कि पिता मुझसे नाराज, ऐसा क्या अपराध हो गया जिससे मेरे पिता मुझसे नाराज है। एक बात इसमें स्मृति में आ रही है, आपको बता दें कि कन्या जो होती है ना, बेटी जो होती है, बेटी बेटों से अच्छी होती है। बेटा कब पड़ोसी बन जाए कोई भरोसा नहीं। आपका बेटा है, आपका कब पड़ोसी बन जाएगा कोई भरोसा नहीं। पर बेटी विदा होने के बाद भी पिता से उसी प्रकार से प्रेम करती जैसे पहले करती थी। बेटों से ज्यादा बेटी से प्रेम करना सीखो। अच्छा, बेटी अपने साथ 3 चीज को लेके आती है। जब बेटी जन्म लेती है ना, तो 3 चीज अपने साथ जन्म के साथ लेकर आती है। कौन कौन सी 3 चीज? अगर जो कोई भी यहाँ पर अपनी बेटी को बोझ मानता है, जो अपनी बेटी को बोझ समझता है ना, तो उन्हें आज बता दें कि बेटी अपने साथ 3 चीज लेकर आती है। कितनी चीज लेकर आती है? 3 चीज। कौन कौन सी 3 चीज? आपने सभी ने महसूस करा है, जिन्होंने भी अपनी बेटी का विवाह करा है, उन्होंने सभी ने अपने महसूस करा है कि तीनों चीज उस समय उस व्यक्ति के साथ रहती है। जो पिता ने अपनी बेटी का विवाह करा है, उस पिता को जरूर पता है कि वह 3 चीज कौन कौन सी है। एक होती है शक्ति। क्या लेके आती है कन्या जन्म के साथ? शक्ति, लक्ष्मी और खुशी। क्या लेके आती है? खुशी, शक्ति और लक्ष्मी। 3 चीज बेटी अपने साथ लाती है ना। आपने देखा होगा जो पिता बेटी के विवाह में भूखा प्यासा दौड़ता रहता है, दौड़ता है पिता, भूखा प्यासा, भूख लगना, कपड़े पहने नहीं पहने, कैसे कपड़े हैं, उससे कोई परवाह नहीं, सिर्फ दौड़ना के सुंदर, मेरी बेटी के लिए ये लेना, मेरी बेटी के लिए वो लेना, ये दहेज कर लेना, ये साउंड वाले से, ये इससे बात करना, टेंट वाले से, हलवाई से बात करना। पिता दौड़ता रहता है, थकता नहीं है। कब तक नहीं थकता? जब तक उसकी बेटी की विदा नहीं हो जाती। तो क्या हो गई? शक्ति। एक शक्ति पिता को अपनी बेटी ने दी। खुशी, खुशी आपने देखी होगी, जब तक विदा नहीं होती, जब तक घर में बहुत खुशी रहती है ना। जब तक वो विदा ना हो गई, तब तक घर में पिता के अंदर, सबके अंदर खुशी छाई हुई। पिता भूखा प्यासा, उसे पता है कि इसका आज से ठीक 7वें दिन विदा होने वाला है, विदाई हो जाएगी। फिर भी वो दौड़ता हुआ सुंदर सुंदर वस्त्र खरीदता है, कहता है मेरी बेटी के लिए ये वाला, ये वाला।
अरे गोदरेज ये वाली नहीं, वो वाली लेना है। वो पिता होता है, उसे पता है कि आखिरी इनसे विदा करना है, पर फिर भी वो दौड़ता हुआ भूखा, कई बार तो सुबह से शाम हो जाती है, उसे अन्न नसीब नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसे पता है मेरी बेटी का विवाह करना है। उसके साथ उसकी शक्ति रहती है। कोई गरीब पिता है, उसके घर अगर उसकी बेटी के विवाह करने के लिए पैसे नहीं होते ना, तो ना जाने कहां से वो पैसे आ जाते और उसकी बेटी का विवाह हो जाता। शक्तिहीन नहीं होता पिता जब तक उसकी बेटी उसकी दहलीज पार नहीं कर लेती। जब तक वह पिता खुशी में ही रहता है, जब तक उसकी बेटी घर से विदा नहीं हो जाती। वह पिता जब तक श्रीमान लक्ष्मी से युक्त रहता है, जब तक उसकी जेब में पैसा खत्म नहीं होगा, जब तक उसकी बेटी उसकी दहलीज पार नहीं कर लेती। वो दौड़ता भागता। अच्छा, जब बेटी विदा होती है ना, जब विदाई की ओर बेटी चल जाती है ना, अगर कोई टेंट वाला आके कहता है कि भैया वो आज मैं टेंट खोल रहा हूं, अरे भैया अब मेरे से तो कल ही बात करना, मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं बचा तुझसे बात करने का। क्यों? क्योंकि उसकी शक्ति चली गई ना। उसकी जो शक्ति थी उसकी बेटी, वो आज चली गई। उसकी जो खुशी थी, उसके अंदर जो खुशी रहती थी उसकी बेटी के लिए, वो खुशी आज चली गई। अच्छा, एक व्यक्ति ऐसा रोता है इसमें जिसकी तो कभी कल्पना नहीं कर सकते अपन। जो दिन रात झगड़ता रहता था, एक दूसरे आपस में लड़ते रहते थे, मारते रहते थे ना, एक व्यक्ति ऐसा रोता है। वो कौन? वो होता है भाई। जब वो विदा करता है ना अपनी बहन को, जब वो विदा करता है ना अपने बहन को, तो उसकी बहन जब आकर गले मिलकर रोने लगती है ना, तो वो अपने आप को से, अरे तू तो लड़ता था, तू तो उसको मारता था ना, लड़ता था, झगड़ता था, पर उस समय उससे रहा नहीं जाता था। उस दिन वो गले मिलकर रोने लगता है। जो अपनी बहन बात बात पर लड़ना झगड़ना लगा रहता था, उस बहन को वो छोड़ नहीं पा रहा है आज। क्यों? क्योंकि वो अंदर से प्रेम करता था। आज वो बहन कह रही है कि भाई मैं जा रही हूं, आज अब तुझे अपने पिता को संभालना, अपनी मां को संभालना है। उसके अंदर शब्द नहीं रहते थे। वह बहन को डोली तक बिठाने का सामर्थ्य नहीं रहता है। जो भाई अपने बहन से लड़ता था झगड़ता था, वो आज कमीज पकड़कर रोने लगती है ना बहन, जब वो भाई अपने बहन को विदा नहीं कर पाता। वो पिता, अरे सीता जी की विदा जनक जी ने करी। जनक जी का जब हाथ जल जाता था ना यज्ञ करते करते, तो भी जैसे यज्ञ चलते चलते हाथ जल गया, पर समझ नहीं पड़ती, सुध नहीं रहती थी। वो पिता भी, वो कलेजे वाला, पत्थर कलेजे वाला जनक भी अपनी बेटी की विदा में पत्थर बालक की तरह फूट फूट कर रोने लगता है। वो पिता जनक जिसके यज्ञ करते करते हाथ कई बार जल गए, पर समझ नहीं पड़ती, पत्थर की तरह जिसका हृदय रहता था, वो जनक आज अपनी बेटी की विदा में रो रहा है। मंत्रीगण आने लगे, जनक जी आप राजा हो, महाराजा हो, आप ऐसे बालक की तरह रोगे तो ये बाकी के सब कैसे? कहने लगे जनक जी, आज मैं वो जनक नहीं, एक मैं पिता हूं। चाहे पिता लाख काम कर लेगा, पर वो अपनी बेटी की विदा नहीं कर पाएगा। वो दौड़ता भागता अपनी बेटी की शादी की तैयारी कर लेता है, पर जब डोली जाती है उस समय उसका साहस टूट जाता है। वो अपने को रोक नहीं पाता। तो जैसी बेटी चली जाती है, पिता टूटकर घर में बैठ जाता है, उससे शक्ति चली गई। क्या चली गई? उसकी शक्ति चली गई। उसकी शक्ति चली गई और उसके घर से लक्ष्मी और खुशी भी अपनी बेटी ने अपने
साथ लेकर चली गई। इसलिए कहते हैं कि बेटी को कभी अपन बोझ नहीं मानेगा। आज से कोई भी बेटी को बोझ मत समझना। अरे आप क्या दोगे, उसने तो अपनी सारी व्यवस्था साथ लेकर आई है। इसीलिए कहते हैं ना, सभी से कहते हैं हम कि हर माँ बाप को अपनी बेटी को लक्ष्मी माँ का स्वरूप समझना चाहिए।